नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमिक 3 5 स्टार होटल के अंदर उसकी डेली रूटीन क्या होती है जब वो होटल के अंदर एंटर करता है और जब वो अपने घर के लिए बाहर निकलता है तो क्या क्या उसको काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे कॉमिक 3 अगर देखेंगे होटल्स के अंदर 5 स्टार होटल्स के अंदर हर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो गारमेंजर हो, चाहे वो बूचरी हो, पेंट्री हो, ठीक है, कॉफी शॉप हो, ठीक है, बैंक्वेट हो या कोई भी आपका और दूसरा डिपार्टमेंट। बट स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉफी शॉप के कॉमिक 3 की, जो कि कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। बट आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा, कॉन्टिनेंटल या कॉफी शॉप के अंदर भी हमारे कई सारे सेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि मेरा हॉट सेक्शन हो जाता है, जिसमें कि मेरा क्या बनता है, मेरी कॉन्टिनेंटल की डिशेज बनती है, चाहे ग्रिल्ड चिकन हो, सूप हो, ठीक है। दूसरा मेरा पेंट्री डिपार्टमेंट होता है, कहीं कहीं पे पेंट्री और गारमेंजर एक साथ होता है, जहां पे जो सैलेड्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, जूसेस हो गए, मिल्क शेक हो गए, मोजितो हो गए, वो कॉफी शॉप के लिए भी जा रहे होते हैं, या इसके अलावा जो पार्टीज के ऑर्डर होते हैं बैंक्वेट के, वहां भी जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ कॉफी शॉप के अंदर हमारा इंडियन सेक्शन, कहीं पे चाइनीज सेक्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अगर हम लोग ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी एग की ट्रॉली भी लगती है, तो वहां पे भी कॉमी 3 काम कर सकता है, या उसको वहां पे ड्यूटी असाइन की जाती है, या फिर बुफे के अंदर रनर के तौर पे कॉमी 3 को काम करवाया जाता है, क्योंकि कॉमी 3 सबसे एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है। इस समय जो शेफ होता है, कॉमी शेफ होता है, कॉमी 3 शेफ होता है, उसको इतने आइडियाज नहीं होते हैं कुकिंग के, तो ये जस्ट उसकी शुरुआत होती है। अगर आप कहीं पे एज ए कॉमिक ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप अपने प्रीमाइसेस में, होटल के प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे। आपको इन करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे अभी भी वो अंगूठे वाली मशीन होती है, जिसका कि मतलब होता है कि आपने एंटर कर दिया है अपनी ड्यूटी के लिए। अब जब भी आपकी ड्यूटी है, मान लीजिए 7 बजे आपकी ड्यूटी है, तो एटलीस्ट आपको 30 मिनट पहले आपको एंटर करना होगा और उसके बाद जाना होगा आपको लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के पास। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट वहां पे आपको आपकी यूनिफॉर्म देगा, ठीक है। यूनिफॉर्म को लेकर आप जाओगे अपने लॉकर्स में, लॉकर्स में आप अपनी यूनिफॉर्म को रखोगे और वहां पे चेंजिंग रूम के अंदर अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करोगे। यूनिफॉर्म में वहां पे आपको पैंट दी जाएगी, ट्राउजर हो गया, ठीक है, आपका शेफ कोट हो गया, आपका एप्रन हो गया, आपका स्कार्फ हो गया। बाकी के जो आपके शूज होते हैं और नेम बैच होते हैं वो आपके पास हमेशा ही रहते हैं। जो भी आपके चेंजिंग रूम होते हैं वहां पे आपको लॉकर्स प्रोवाइड होते हैं और उन लॉकर्स के अंदर आपका 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं बेसिकली लॉकर। ऊपर आप अपनी यूनिफॉर्म रख सकते हो, ठीक है। जब आप यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हो तो आपके जो घर के कपड़े हैं वहां पे रख के आप उसको लॉक कर सकते हो, और शूज जो आप बाहर से पहन के आए थे उनको चेंज करके जो सेफ्टी शूज है उनको आप वेयर करके अपने किचन के डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हो। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि आप एंटर करने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। होटल्स के अंदर हमारे कैफे होते हैं, ठीक है, कैफेटेरिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वहां पे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज कर्मचारी होते हैं उनके लिए ही होते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी जाने से पहले वहां पे अपना जो ब्रेकफास्ट मील ले सकते हो, और उसके बाद एग्जैक्ट 7 बजे या 5-10 मिनट पहले आप पहुंच सकते हो कहां पे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पे आप जाके अपने डिपार्टमेंट अंदर एंटर करोगे और आप सबसे पहले अपनी वेयर करोगे क्या, कैप, ठीक है, कैप वेयर करोगे। कैप आपकी आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर रखी होती है, वहीं से आपको लेनी होगी। अब इसके बाद आप मीट एंड ग्रीट करोगे, ठीक है। मीट करोगे किससे, अपने जो जूनियर्स है, जूनियर्स कौन है वहां पे आपके, या जो आपके कुलीग्स हो गए, ठीक है, और दूसरे कॉमी 3 हो गए, कॉमी 2 हो गए, और जो सीनियर हो गए आप उनको ग्रीट करोगे, हेलो हाई बोलोगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, जिस भी समय पे आप अपनी ड्यूटी पे एंटर कर रहे हो। तो सबसे पहले यही सबका एक बेसिक रूटीन होता है। इसके बाद जो भी आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है, वहां पे आपके जो रोटेशनल, आपके जो रोटो लगते हैं, जिसको कि आप अपनी जो ड्यूटी टाइमिंग का शेड्यूल होता है, ठीक है, कि भाई कितने बजे आना है, कौन से सेक्शन में आपको काम करना है, तो उसको देख के, या जो आपको ऑलरेडी पता होगा, पर्टिकुलर स्टेशन के अंदर आप एंटर करोगे। अब चाहे तो आपको वहां पे कहाँ पे पेंट्री में लगाया गया होगा, या फिर जो हॉट सेक्शन है वहां पे होंगे, ठीक है, या फिर आप अंडे की ट्रॉली में होंगे, या एज अ बुफे रनर आप लोग वहां पे काम कर रहे होंगे। तो जहां पे भी आपको बोले आपको वहां पे एंटर करना है। अब उसके बाद जब आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हो तो आपको आपके जो स्टोर्स हैं, फ्रिजेस, ग्रोसरी के जो स्टोर है, ड्राई स्टोर है, वो सारे के सारे आपको चेक करना है। आप लोगों को देखना है कि भाई क्या रखा पड़ा है, क्या नहीं है। ये आपका बेसिक काम हो जाता है जितने भी कॉमी 3 है।
अब इसके बाद ये देखने के बाद आप जाओगे अपने स्टेशन हेड के पास। अब स्टेशन हेड यहाँ पे आपका सूश भी हो सकता है, फर्स्ट कॉमी भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे सीडीपी डीसीडीपी कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके जो वहां पे रोटो है, ठीक है, शेड्यूल है, उसके अंदर स्टेशन हेड उस समय या जो शेफ ऑन ड्यूटी किसको बनाया गया है। अब जो शेफ ऑन ड्यूटी होगा आपकी सहायता से वो स्टोर चेक करेगा, अपने मेन्यूज को देखेगा और वो एक पूरी की पूरी लिस्ट रेडी कर देगा, एक रिक्वेजिशन वहां पे वो बना देगा। रिक्वेजिशन बनने के बाद वो रिक्वेजिशन लेके आप अपने एग्जीक्यूटिव शेफ के पास जाओगे, अगर वो नहीं होगा तो आप एग्जीक्यूटिव शू शेफ के पास जाओगे और उनको साइन करने के लिए बोलोगे। आप उस रिक्वेजिशन बुक को उनके ऑफिस में छोड़ सकते हैं, कुछ समय के बाद शेफ उसको देख के साइन कर देगा, अगर उसको वहां से कुछ कट डाउन करना है कट डाउन कर देगा। इसके बाद आपने साइन हुई रिक्वेजिशन को लेके आप अपने वापस से अपने डिपार्टमेंट के अंदर आओगे और अपनी ट्रॉली, बास्केट्स, जो भी आपका सामान है जिसमें रख के लेके वो लोगे। साथ में अगर आपका बहुत सारा सामान है तो साथ में कुछ हेल्पर्स लोगे, हेल्पर के तौर पे आप अपने जेटी आईटी के जो भी वहां पे स्टूडेंट्स आएंगे उनको लोगे और लेने के बाद आप स्टोर के अंदर जाओगे। स्टोर के अंदर आप अपना सारा सामान कलेक्ट करोगे, चाहे वो ड्राई का हो, चाहे वो आपकी ग्रोसरीज हो, ड्राई ग्रोसरीज के अंदर आ जाती हैं, आपकी एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, क्लीन रैप हो गया, इसके बाद आपकी जो वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारी की सारी चीजें आप एकत्रित करोगे। बट ये जरूर आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि वो आप जो स्टोर से ले रहे हो किसी भी प्रकार की एक्सपायरी नहीं है, कोई भी आपके पैकेट्स फटे हुए नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी इंश्योर करोगे कि आप जो भी सामान ले रहे हो जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी में लिखा गया है उसी मात्रा में आप ले रहे हो। अगर कुछ कम या ज्यादा है तो आप वहां पे रिमार्क्स के अंदर लिखोगे और फिर आप अपने जो स्टेशन हेड है अपने शू शेफ को बताओगे। साथ साथ आप वहां पे साइन भी करोगे कि भाई मैंने ये सारा का सारा सामान ले लिया है, और उन सारे सामान को लेने के बाद वापस से आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर आओगे। डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद आप वो सारे का सारा सामान पर्टिकुलर जगहों पे रख दोगे। जो ग्रोसरी का है ग्रोसरी में आप रख दोगे, फ्रोजन है फ्रोजन में आप रख दोगे, वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स में आप रख दोगे, हर किसी को सही जगह पे स्टोर करके रख दोगे। स्पेशली यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होगी आप डायरेक्ट ऐसे नहीं रखोगे, प्रॉपरली उनको वॉश करके ट्रिम करके तब आप रखोगे, ठीक है। और आलू वगैरह को आप अपने साइड में रख दोगे जो भी वहां पे पर्टिकुलर स्टेशन बनाया गया है। तो ये बेसिक काम हो जाता है, ठीक है। आप चाहे मॉर्निंग शिफ्ट आ रहे हो, चाहे आफ्टरनून शिफ्ट आ रहे हो, चाहे आप लेट नाइट शिफ्ट आ रहे हो, यही एक डेली रूटीन होता है। इसके बाद अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की ब्रीफिंग होती है तो आप उसको भी ज्वाइन करोगे, या आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको छोड़ दोगे और 10-15 मिनट के लिए अपनी ब्रीफिंग को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आप अपने स्टोर्स ले रहे हो वहां पे ब्रीफिंग हो रही हो, या अगर आपके डिपार्टमेंट में 2-3 कॉमी 3 हैं तो हो सकता है कि शेफ कभी आपको अलाउ ना करे, वो बोले कि भाई आप अपना पर्टिकुलर स्टोरिंग का काम कीजिए, अभी दूसरा है यहाँ पे वो मीटिंग को अटेंड कर लेगा, या सेम टाइम पे आप अटेंड करोगे और दूसरा वहां पे स्टोर पिकअप कर रहा होगा। इसके बाद जब आप अपने स्टेशन के अंदर आ गए होंगे तो आपको जो पर्टिकुलरली असाइंड स्टेशन है वहां पे जाओगे। अगर आपकी ड्यूटी अंडे पे है, अंडे की ट्रॉली पे है, तो आप अंडे की ट्रॉली को ज्वाइन कर लोगे, जो पहले होगा उसको रिलीव कर दोगे। बुफे के अंदर है, रनर हो आप तो आप बुफे को के लिए रनिंग करने चालू कर दोगे, देखोगे भाई कोई सामान कम है तो अंदर जाके इंस्ट्रक्ट करोगे, वापस से वो लाके वहां पे ड्रॉप करोगे। इसके अलावा अगर आप पेंट्री में हो तो आप पेंट्री को ज्वाइन कर लोगे। यदि आप हॉट सेक्शन के अंदर है, कॉन्टिनेंटल के अंदर है, तो आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लोगे। अब यहाँ से आपसे बेसिक काम करवाया जाएगा, आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करने के लिए दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा, अगर आप अंडे की ट्रॉली पे हो, ठीक है, अगर आप मेन अंडे की ट्रॉली पे हो तो आप वहां पे अंडे बनाने लग जाओगे, जो भी गेस्ट आपको ऑर्डर करेगा, या आप वहां पे बैकअप के पे हो तो बैकअप पे आपको अंडे तोड़ के रखने पड़ेंगे नेक्स्ट डे के लिए। आपको वहां पे जो भी मीजा होता है, चाहे चॉप अनियन हो गया, ठीक है, टमाटो हो गया, ठीक है, या फिर चीज हो गया, वो सारे के सारे आपको अरेंज करने होंगे, चिलीज हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अंडों को धोना हो गया, वो सारी चीजें आप बैकएंड पे कर रहे होगे। इसके साथ साथ अंडे के साथ जो और भी चीजें सर्व होती है, जैसे मेरा हैश ब्राउन हो गया, कई होटल फ्रेश हैश ब्राउन बनाते हैं, तो फ्रेश हैश ब्राउन के लिए आप आलू बॉईल करोगे, उन्हें ग्रेट करोगे, तो छोटी छोटी टिक्कियां बनाओगे, ठीक है, वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। यदि आप पेंट्री के अंदर होंगे तो आपकी जो लेट्यूस है, लेट्यूस आप तोड़ के रखोगे, टमाटो के स्लाइसेस काटोगे, कुकुम्बर के स्लाइसेस काटोगे, अनियन के स्लाइसेस काटोगे, ग्रीन सैलेड रेडी करोगे, रायता आप रेडी करोगे, चीज को आप ग्रेट करके वहां पे रखोगे, ठीक है। जो छोटे छोटे मीजा होते हैं हमारे ब्रेड्स के, जो कटिंग करके रखोगे, गार्लिक ब्रेड बना के रखोगे, ये सारे के सारे छोटे छोटे काम होते हैं, गार्निशेस होते हैं, वो सब आप रेडी करके रखोगे। कोल्स्लो यहाँ पे मेन हो जाता है, चिकन की जो स्टफिंग होती है चिकन सैंडविच के लिए आप वो रखोगे, ठीक है। या फिर अगर आपकी कोई पार्टी है वहां पे, ठीक है, जिसका कि आपको एक मीजा प्लस लिस्ट हमको मिल जाती है, वो सारी की सारी चीज आप कर रहे होगे।
अगर आप कॉन्टिनेंटल सेक्शन में होंगे, हॉट सेक्शन में होंगे, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आपको एक प्रॉपरली मीजा प्लस की लिस्ट मिलेगी। मीजा प्लस का मतलब क्या होता है, आपका एक प्रॉपरली जो कोल्ड मेन मैरी होती है उसके अंदर आपको सारी चीजें बनानी पड़ती है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे टमाटो सॉस होती होगी टमाटो सॉस, ठीक है, वो आपको रेडी करनी होगी। अगर कोई स्टॉक आपको रेडी करना होगा। इसके अलावा चॉप पार्सले आपको रेडी करना होगा, बटर आपको वहां पे रखना होगा, जो सौते वेजिटेबल थी वो आपको वहां पे प्रिपेयर करके रखना होगा, रिसोतो होता है वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मीट्स है वहां पे, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, ठीक है, लैम्ब हो, बीफ हो, वो सब आपको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मतलब कि कॉन्टिनेंटल सेक्शन में काम कर रहे हैं तो मतलब कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समय उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हो गया है और आप थोड़े से अपग्रेड हो गए हो, क्योंकि जब हम कॉमी 3 होते हैं हमको कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले स्टोरिंग के पे आते हैं, स्टोरिंग के बाद हमको पेंट्री में भेजा जाता है, उसके बाद अंडे की ट्रॉली में भेजा जाता है, फिर हमारा हॉट सेक्शन के अंदर काम आता है। तो ये करते करते लगभग हमारे दिन के 11 बज जाते हैं अगर हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बुफे होता है, बुफे आउट होता है, जो ब्रेकफास्ट का बुफे होता है वो वहां पे हमारा आउट होने लग जाता है। तो जब बुफे आउट हो रहा होता है तो जो भी चीजें वहां से बच के आती है वो उनको हम संभाल के रख देते हैं ताकि उनको दोबारा से हम लोग यूज कर पाए। जैसे हमारे बेकन्स हमारे आते हैं, बेकन्स हम लोग रख लेते हैं अपने, हम लोग सैंडविचेस के लिए, कोल्ड कट्स वहां पे बच के आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स आते हैं, जूसेस आते हैं, तो वो हम लोग पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने पास रख लेते हैं संभाल के और उनको दोबारा से हम लोग यूज करते हैं। तो ये होते होते फिर से कब तक आपका यहाँ पे 1 बज जाते हैं और 1 बजते बजते हमको अपने जो दूसरे बुफे का सेटअप करना होता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारे जो बुफे 12 और 12:30 बजे के बीच में रेडी होता है। अब यहाँ पे फिर से वही काम जो हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने बुफे के सेटअप्स के अंदर हम लोग लग जाते हैं और जो भी हमारा वहाँ पे शेफ है हमको जो भी ड्यूटी वो दे रहा होता है हम लोग वो पूरी करते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे दुनिया भर का मीजा प्लस आपके पास हो जाता है, साथ साथ आपकी क्लीनिंग भी होने लग जाती है और यहाँ पे समय आ जाता है किसका, आपके लंच का, क्योंकि जब आपका बुफे वहां पे अंदर रेडी होने लग गया है साथ साथ आपके आला कार्ड्स के ऑर्डर भी आने लग जाएंगे। अब जब आपके आला कार्ड के ऑर्डर आने लग गए हैं तो आप अपनी हेल्प करने लग जाते हो अपने सीनियर्स को, सैंडविचेस आप बनाने लग जाते हो, सैलड्स आप बनाने लग जाते हो, जूस के ऑर्डर है, मिल्क शेक के ऑर्डर है, ग्रिल्ड चिकन का ऑर्डर है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपका जो सीनियर शेफ दे रहा है, सीडीपी है, डीसीडीपी दे रहा है, तो आप उनको फॉलो करते हुए ऑर्डर पिकअप करवाने लग जाते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जब तक 3 बजने की बारी आती है तो आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट है, जो नेक्स्ट शिफ्ट का कॉमी 3 है, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो आ जाते हैं और इस समय आप उनको रिलीव कर देते हो या आपको वो रिलीव कर देंगे, ठीक है। मतलब है कि वो आपकी जगह ले लेंगे। अगर ज्यादा भीड़ होती है या बहुत ज्यादा बिजी होता है तो आप लोग थोड़ा सा अपना जो लंच है वो डिले कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किचन्स में लोग वहीं खा लेते हैं, बट एक्चुअल में अगर रूल रेगुलेशन देखा जाए तो उस समय जाके हमको जो कैफेटेरिया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वहां पे जाके हमको लंच करना चाहिए था। हम लोग बहुत कम जाते थे क्योंकि जितने भी आप होटल्स ले लीजिएंगे स्टाफिंग की हमेशा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, हमें समय नहीं मिलता था जाने के लिए जो कि एक्चुअल होता था, तो हम लोग वहीं पे अपने किचन्स के अंदर स्पेसिफिक स्पेस, हमारे जो शेफ ऑफिस होता था वहां पे हम लोग जाके खा लेते थे। तो सेम आप लोग भी यही कर सकते हैं या जो आपके सीनियर इंस्ट्रक्ट करें। अब इस समय होते होते हमारे कितने बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। फिर से अब यहाँ पे जो हमारे बुफे आउट होने की बारी आती है, जो कि हमारा लंच का हमारे यहाँ पे बुफे होता है, फिर से हम लोग बुफे आउट करते हैं, जो चीजें रखनी है उन्हें रख लेते हैं ताकि हम लोग बाद में यूज कर पाए। अब आप देखेंगे ये सारा का सारा होते होते आपके पूरे जो 10 घंटे खत्म होने वाले हो गए हैं, ठीक है। और अब आपको हैंडओवर देना है अपनी नेक्स्ट शिफ्ट को। अब आप अपनी नेक्स्ट शिफ्ट को क्या हैंडओवर दोगे कि आपके पास जो सामान बचा पड़ा है आप उन्हें बताओगे कि मेरा ये रह गया, ये रह गया। और आप एक चाहे तो मीजा प्लस की लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। आप एक मीजा प्लस की लिस्ट बनाओगे ताकि ये लिस्ट जो आपके बाद की शिफ्ट वाला बंदा है उनको फॉलो करेगा, ठीक है। और वो सारी चीज प्रिपेयर करेगा किसके लिए, अपने नाइट के लिए, क्योंकि नाइट में जो भी शिफ्ट आएगी, जो भी कॉमी 3 होगा, वो सारी की सारी चीजें कर रहा होगा ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। नाइट वाला ब्रेकफास्ट के लिए करेगा, ब्रेकफास्ट वाला लंच के लिए करेगा और लंच वाला फिर से नाइट के लिए करेगा। तो यही एक जो साइकिल होता है वही चलता है और कॉमी 3 इसके अंदर ही पूरा बंध जाता है और यही सारे के सारे काम वो करता है और होते होते शाम हो जाती है और उसके घर जाने का समय हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बीच में हमारी जो टीम की ब्रीफिंग दोबारा से होती है, शेफ आपको जो बुलाता है। अब इस समय पे क्या होता है कि आप और जो मॉर्निंग शिफ्ट है, जो इवनिंग शिफ्ट है, एक साथ होती है, मिलके उनकी ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग होने के बाद, ठीक है, जो भी हैंडओवर होना था हो जाता है। फिर यहाँ से जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उनको रिलीव कर दिया जाता है। अगर कुछ काम पेंडिंग होता है तो जो इवनिंग वाले बोलते हैं कि भैया ये काम पेंडिंग है, प्लीज आप थोड़ा सा ये कर दीजिए, वो करके फिर से वापस चला जाता है। अब यहाँ पे वो क्या होगा, इसके बाद वापस से वो लॉकर रूम में जाएगा, उसके जो पर्सनल घर के कपड़े हैं, घर के जूते हैं, वो सारे के सारे वहां पे उतार देगा।
अपने घर के कपड़े पहन लेगा, ठीक है, और जो कपड़े हैं उसके वो जाके लॉन्ड्री में दे देगा ताकि सेकंड डे पे उसको उसकी जो यूनिफॉर्म है वो सही ढंग से मिले। और इसके बाद वो लास्ट में फिर से इसके बाद लास्ट फिर से वो जो टाइम हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना कार्ड, जहाँ से हमने कार्ड अपना इन किया होता है, वहां पे अपने कार्ड को टाइम आउट करेगा, जिससे कि पता चलेगा कि ये बंदा सुबह 6:30 बजे एंट्री करा था और शाम को 6:30 बजे वापस जा रहा है, या जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे वो जा रहा है। लगभग 11-12 घंटे तो नॉर्मल हो जाते हैं। यही दुनिया है किचन की, बट अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम भी नोट हो जाता है और यही सारी चीजें एक कॉमिक करता है अपने पूरे दिन के अंदर। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट काफी इंटरटेनिंग और काफी इंफॉर्मेटिव थी, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।